आज एक बहुत ही गंभीर चिंता जो देश के हमारे भविष्य, हमारा फ्यूचर, युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये मुद्दा ही नहीं है, हम आपके सबके घर की, नौकरी पाने की, पढ़ाई करने की और इस शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण छात्राओं के दर्द की पीड़ा है, जिसको लेकर छात्रों की गूंज का आह्वान माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब ने किया है। और हम सब युवाओं के साथ, उनकी पीड़ा के साथ, लगातार उनके संघर्ष के साथ खड़े रहने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जब तक कि हमारे देश के छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाता है। आज देश की परीक्षा प्रणाली अब चयन नहीं है, अस्वीकार की मशीन बन चुकी है। लगातार पेपर लीक से एक पूरी पीढ़ी का भरोसा तोड़ दिया है। सरकार इनकार करती है, टालती है, दोषियों को बचाती है, जबकि शिक्षा मंत्री कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकार की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि इस पीड़ा में, नीट पेपर लीक में 20 बच्चों ने, युवाओं ने इस पीड़ा को झेलते हुए, जिसमें हमारे देहरादून की भी बच्ची रिया थापा थी, जिसके लिए हम लोगों ने दुख व्यक्त किया। हम सब, पूरा देश उन युवाओं के परिवार के साथ शोक संतप्त है। आज के समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था कई स्थानों पर शिक्षा से अधिक वसूली का माध्यम बनती जा रही है, जो हमको, आपको देहरादून हब है, कोटा हब है, दिल्ली हब है, बेंगलोर हब है, जहाँ पे पढ़ाई और कोचिंग से ज्यादा पैसे कैसे नोचने हैं युवाओं के घर से, युवाओं से, उनके सपनों के सौदागर बनके उनकी पीड़ा को बेचकर पैसे कमाने का जो व्यवसायीकरण हो गया है, आज उससे लड़ने का वक्त आ चुका है। और आप सबको पता है कि जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काफी सवाल पूछे, और आज हम जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से छात्रों की गूंज करके जो अभियान है, जो आंदोलन है, आज हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। ये पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा। और मुझे कहना पड़ेगा, जो सवाल राहुल जी ने पूछे हैं कि संसद से लेकर सड़क तक हम पूछ रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था की जो परिस्थिति है, आज जिस तरह से परीक्षा की परिस्थिति है, तो हम उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। तो ये अभियान जो है वो आज से शुरू हो रहा है। 25 जून से लेकर लगभग 9 अगस्त तक, मतलब 40 दिन तक ये अभियान चलेगा। 28 स्टेट में जो है ये अभियान जो है 28 शहरों में ये अभियान जो है वो चलने का काम होगा। और मुझे यहाँ से बताना पड़ेगा कि मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ की यूथ कांग्रेस और हमारे जो भाई जिन्होंने IAS की परीक्षा के बारे में, UGC की परीक्षा के बारे में यहाँ पे बात की, लेकिन बेसिकली मेरा सवाल ये है, ये पेपर लीक नहीं होता। यहाँ पे पूरी जो शिक्षा की अवस्था है, या जो पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि परीक्षा व्यवस्था है, इसकी ये नाकामयाबी है। हम देखते हैं कि विद्यार्थी फेल होते हैं, विद्यार्थी फेल नहीं है, शिक्षण मंत्रालय फेल हो रहा है, और जिस तरह से NET फेल हो रहा है, इसकी वजह से हमें बच्चों को बहुत बड़ी पैमाने पे जो है वो समस्या को सामने जाना पड़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और जो विद्यार्थी है, छात्र है, उनमें जो गुस्सा है, उसका संगठन करके एक आंदोलन जो है वो छात्रों की गूंज के माध्यम से इस 40 दिन तक चलेगा, 28 शहरों में चलेगा। और मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि इसकी शुरुआत आज हो रही है, तो एक जिम्मेदार विरोधी पक्ष करके हमारी यह जिम्मेदार है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कैसे रखे, क्योंकि हमारा यह मानना है कि देश की संपत्ति, देश की प्रॉपर्टी और देश का फ्यूचर अगर कोई है तो हमारे बच्चे हैं, तो उनको एक अच्छी व्यवस्था देना, एक अच्छे शिक्षक की जिम्मेदारी देना, यह हमारा पूरी तरह से कर्तव्य है। और इसीलिए हम
यहाँ से आप सबको सामने एक प्रोग्राम लेके आए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार इन सब जिम्मेदारियों से हटती रही, टालती रही और कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो सजा देने के लिए भी पीछे छिपती रही। छात्रों को जाके वहां पे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको पैम्पलेट देंगे, उनकी बात जो हमें शिक्षा मंत्रालय से लेके देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचानी है, शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या बदलाव करना है वो उनसे सुन के हम जो है इसका आंदोलन करेंगे। 1 तारीख को जो है वो छात्रों से सत्याग्रह रहेगा और 9 तारीख को जो है चलो दिल्ली ये अभियान चलेगा। हम दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन इसके माध्यम से कह रहे हैं और जिसके माध्यम से छात्रों की गूंज दिल्ली तक जाएगी, जो संसद में आने वाले अधिवेशन में गूंजेगी और हम ये जिम्मेदार विरोधी पक्ष करके शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव करना चाहते हैं वो हम वहां पे रखेंगे। आज हम लोग सवाल उठा रहे हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे संस्थाओं के ऊपर में, जिसको 2017 में इसीलिए बनाया गया ताकि पारदर्शिता के साथ एग्जाम कंडक्ट करा सके। मगर आज क्या हो रहा है, आज इस तरह की संस्था जिनको विश्वसनीयता, जिसका क्रेडिबिलिटी होना चाहिए था, वैसी संस्था ही सवालों के घेरे में है। वैसी संस्था लगातार, वैसी संस्थाओं के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और कुछ लोगों का अरेस्टिंग करके आप अगर कहिएगा कि व्यवस्था सुधर गया है तो ये बात हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। केवल कुछ लोगों का अरेस्टिंग नहीं, ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है, पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। प्रश्न पत्र जहां से प्रिंट हो रही हैं, एनटीए, सरकार, सभी लोगों का मिली भगत है इसमें। और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को जिम्मेवारी लेते हुए, क्योंकि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं होता है, राजनीतिक सिद्धांतों का भी नाम है, राजनीतिक विचारधारा का भी नाम है, राजनीति सत्य का भी नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी में। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में अगर थोड़ा सा भी नैतिकता है, थोड़ा सा भी नैतिकता है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। और पूरे शिक्षा व्यवस्था को, जो खास करके एनटीए जैसी संस्था है, पूरी जवाबदेही केंद्र सरकार को लेना चाहिए। आप कह देंगे कि ये तो ऑटोनोमस संस्था है, ये तो स्वशासी संस्था है, तो सरकार का इसमें क्या लेना देना है। सरकार का पूरी जिम्मेवारी फिक्स होना चाहिए। और तीसरी और बहुत अहम चीज जो आज हम लोग यहां से पूरा मांग कर रहे हैं कि जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक फिक्स्ड कैलेंडर जारी हो और फिक्स कैलेंडर के माध्यम से प्रत्येक साल परीक्षा कराया जाए। मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, देश का रिजेक्शन सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए बना दिया गया है, इससे बाज आना होगा केंद्र सरकार को। मैं नाम लेना चाहती हूं, आकांक्षा चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, सिमरन हरियाणा से, वेत्री आनंदम तमिलनाडु से, रिया कुमारी थापा उत्तराखंड से। ऐसे कई सारे बच्चों की मेरे पास नाम है जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने नीट परीक्षा रद्द होने के कारण अपनी जान दे दी। और जब पत्र, उनका सुसाइडल नोट प्राप्त हुआ तो उसमें क्या लिखा हुआ था, मम्मी डैडी हम लोगों ने आपको बर्बाद कर दिया, हमने आपको फेल कर दिया। आप जब उस प्रश्न, मैंने कल स्वयं उन पत्रों को पढ़ा, क्योंकि आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। मैंने स्वयं उन पत्रों को, उन सुसाइडल नोट्स को पढ़ा। मैं आपको बतलाना चाहती हूं, मेरे आंखें भर आए। किसी बच्चा के साथ दोबारा ऐसा ना हो, देश के भविष्य के साथ कभी ऐसा ना हो, किसी माता पिता को दोबारा इस तरह से गुजरना ना पड़े, क्योंकि ये वही माता पिता है जो अपना खेत बेच के, कर्ज लेके, जेवर को गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये वही बच्चे हैं जो रात दिन एक करके अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय को केवल और केवल पढ़ाई में दे देते हैं। इसीलिए सरकार को हम लोग इन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। आज पटना के इस गांधी संग्रहालय से एक देशव्यापी अभियान की घोषणा होने जा रही है। अब आप सोचेंगे कि देशव्यापी अभियान है तो पटना से क्यों घोषणा होने जा रही है? जवाब है कि सिर्फ पटना से घोषणा नहीं हो रही, देश के 28 अलग अलग शहरों से। आज जब हम लोग यहाँ पटना के गांधी संग्रहालय में उपस्थित हैं तो इसी वक्त कलकत्ता में, रांची में, इलाहाबाद में, मेरठ में, चंडीगढ़ में, श्रीनगर में, जयपुर में, पुणे में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में, इंदौर में देश
के 28 शहरों में एक साथ छात्रों की गूंज अभियान का शुभारंभ होगा। इस देशव्यापी अभियान में हम क्या करेंगे और हम इस अभियान की क्यों शुरुआत कर रहे हैं, ये दो प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। जो पहला सवाल है कि क्यों कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कोटा में आप लोगों ने छात्रों के बीच राहुल गांधी जी का एक कार्यक्रम देखा, जहां उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि किस तरह देश की शिक्षा व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो चुकी है, जिसको हम कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में, और समस्या की जड़ को चिन्हित करने का प्रयास किया, बिना किसी आरोप प्रत्यारोप, किसी रेटोरिक में जाए बिना मुद्दे की बात की लगातार। हम इस अभियान की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश भर के छात्रों, युवाओं और जेनजी में बहुत भारी आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। इसको हर आदमी महसूस कर सकता है जो सामाजिक रूप से सक्रिय है, जो देश दुनिया समाज में घूम रहा है, उसको पता है। और ये जो छात्रों, युवाओं, जेनजी का जो आक्रोश है, ये अलग अलग माध्यम से अभिव्यक्त भी हुआ है। आप देखते होंगे कभी किसी डिजिटल प्रोटेस्ट के जरिए वो एक्सप्रेस होता है, कभी अलग अलग प्रदर्शनों के जरिए होता है, कभी रेलवे स्टेशन पे वो गुस्सा फूट जाता है, कभी किसी परीक्षा केंद्र के बाहर वो गुस्सा फूट जाता है। अंदर उबार मार और वो जगह ढूंढ रहा है कि उस गुस्से को, उस असंतोष को निकलने का कोई रास्ता मिले। आप समझिए, दुनिया के सबसे युवा देश के युवा अपने भविष्य को लेकर इस कदर अंधकार में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि कोई भी मौका मिले अपने असंतोष को एक्सप्रेस करने का तो मिलजुल के, बिना किसी लीडर के, किसी पार्टी के, किसी फोरम की उनको जरूरत नहीं पड़ रही है और वो अपने गुस्से को जता रहे हैं। देश गुस्से में है, देश का युवा गुस्से में है।